आपसे पहले भी 100 सदर आए हैं चैम्बर में, आपने आके क्या मुख्तलिफ किया? आप क्या समझते हैं कि आपके दौर में ऐसा क्या मुख्तलिफ हुआ कि आपको याद रखा जाएगा? असल में 100 साल में यहाँ पे सिलेक्शन होती थी। दादा सदर, बेटा सदर, पोता सदर, बाप सदर, बेटा सदर, भाई सदर, छोटा भाई सदर, दमाद सदर, ससुर सदर, इस तरह की पॉलिसी थी, जिसकी वजह से जो वोटर था वो बड़ा सख्त परेशान रहता था कि हमारी आवाज़ जो है वो प्रेसिडेंट तक नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह 77 साल में हमने, मेरे ग्रुप ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे बिजनेस लीडर्स ने मुझे पसंद किया और मैं 77 साल में पहली दफ़ा इलेक्ट होके आया हूँ, सिलेक्ट होके नहीं आया। बाकी सब भी इलेक्ट नहीं होते थे? नहीं, बाकी सिलेक्शन होती थी, हमेशा सिलेक्शन। ये इलेक्शन तो होते थे ना? इलेक्शन होते थे, सिलेक्शन पहले हो चुकी होती थी। अच्छा, तो ये पहली मर्तबा ऐसा होगा? पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री में 101 साल का मैं प्रेसिडेंट हूँ, 101, 100 साल तक यहाँ पे हमेशा सिलेक्शन हुई थी। इवन के हमारे शहबाज शरीफ साहब भी सिलेक्ट होके आए थे, इलेक्ट होके नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे सागदार भी रहे, वो भी सिलेक्ट हुए? सिलेक्ट हो गए। वो पहले ही तय हो जाता था कि अगले साल ये फलाना बंदा सदर आएगा। इलेक्शन एक होता था लेकिन उससे पहले तय हुई होती थी चीजें कि कौन सदर होगा, सदर कौन होगा, एसवीपी कौन होगा, वीपी कौन होगा, ये तय होता था। तो अब जब आप चले जाएंगे तो ये कैसे तय होगा कि बाद में ये सिस्टम इस तरह से चलता रहेगा? सिस्टम इस तरह चलता है, देखिए लोगों ने एक सिस्टम के खिलाफ बगावत की है। लोगों ने पहली दफा किसी को सदर माना है कि ये सिलेक्टेड सदर सिलेक्ट होके आया है, ये इलेक्ट होके आया है, ये लोगों के वोटों से आया है, ताकत से आया है, अवाम की ताकत से आया है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल 19 जुलाई की हड़ताल है। उसने साबित कर दिया सिलेक्टेड और इलेक्टेड प्रेसिडेंट में क्या फ़र्क है। ये फ़र्क था बुनियादी, क्योंकि मैं हर वक्त दरवाजे खोल के बैठा हूँ, जो मर्जी आ जाए मेरे पास, कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं फ्री हूँ तो उसको वक्त उसी वक्त दूंगा। ये मेरी। तो आप कह रहे हैं कि आपने दरवाजे खोल दिए। मैं आपकी गुफ्तगू सुनता रहता हूँ टीवी वगैरह पे। आप कहते हैं कि पाकिस्तान को ये ब्यूरोक्रेसी ने ख़राब कर दिया पकड़ के, वरना सब कुछ तो यहाँ ठीक चल रहा था। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ब्यूरोक्रेसी की कहानी आज की नहीं है, ये 200 साल पुरानी कहानी है, 250 साल पुरानी कहानी है। ये ब्रिटिश एम्पायर जो थी उसका सूरज गुरूब नहीं होता था, इनकी पॉलिसियाँ ब्यूरोक्रेसी वाली थी। आज भी वहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी है। यूके में वो जो सूरज गुरूब नहीं होता था इनका, ब्रिटिश एम्पायर का, आज वो सिमट के सिर्फ इतना रह गया। दुनिया के नक्शे में यूके की हुकूमत का क्या साइज़ है? जो 200 साल पहले अरूज था, 250 साल पहले, क्यों ख़त्म हुआ? सिर्फ डिवाइड एंड रूल से दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। ये डिवाइड एंड रूल की वजह से हुआ है। आज भी वही कवानीन चल रहे हैं, डिवाइड एंड रूल करके ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे राज कर रही है। सर ब्यूरोक्रेसी राज कैसे करेगी? और उसका एक तरीकाकार उन्होंने बनाया है। बदकिस्मती ये है कि एक बंदा डॉक्टर बनता है तो वो CSS का इम्तहान देता है और वो नस्पाक का सेक्रेटरी लग जाता है, वो डेवलपमेंट के खाते में चला जाता है। एक बंदा इंजीनियरिंग करता है, वो सेक्रेटरी हेल्थ लग जाता है। यानी कि पॉलिसी, दुनिया में इस तरह की बेवकूफ़ाना पॉलिसियाँ नहीं हैं कि जहाँ पे राइट मैन राइट जॉब ना हो। देखिए फ़ौज में मेडिकल कोर अलहदा है, इंजीनियरिंग कोर अलहदा है, इन्फेंट्री अलहदा है, टैंक वाली अलहदा है, एयरफोर्स अलहदा है, नेवी अलहदा है। वो एक ज़हन तैयार किया जाता है कि इस बंदे ने इस साइड पे जाना है। ब्यूरोक्रेसी का कोई ज़हन तैयार नहीं, उनका काम है सिर्फ रूल करना कि दुनिया को कैसे नीचे दिखाना है, किस तरह आवाम को निचोड़ना है और किस तरह आवाम को तकलीफ में पहुंचाना है। वो कह रहे हैं वी आर पब्लिक सर्वेंट, एक तरफ ये लिखते हैं, और ऐसे पब्लिक सर्वेंट है। वो आगे एक सवाल आएगा 37A का, वहाँ पे मैं आपको जवाब दूंगा उसका। ठीक है, उससे पहले एक बात ये कि आप लोग फील्ड मार्शल साहब से जाके मिले,
ये मुलाकात आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हुई, और ये क्या इस मुलाकात में ऐसी क्या डिस्कशन हुई? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपकी बात में बड़ा वजन है। मुलाकात इसलिए हुई कि 19 जुलाई को जिस दिन हड़ताल अनाउंस की थी, मेरी बहन का जनाजा मेरे घर पे पड़ा था और मैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए हड़ताल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। ये जनाजा आपके घर पड़ा है और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? इधर 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, हड़ताल जरूर होगी। 1:30 बजे जनाजा हुआ। 10 बजे सुबह मैं लाहौर न्यूज़ पे प्रोग्राम पे था, क्योंकि कमिटमेंट थी, जर्नलिस्ट से कमिटमेंट थी मेरी कमिटमेंट का ये ऑनर है कि मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए इतना लॉयल हूँ कि मैं 10 से 11 लाहौर दुनिया चैनल पे था। उसके बाद सीधा जनाजा पढ़ाया 11:30 बजे, ऐसा 1:30 बजे, और 2:30 बजे मैं इधर दोबारा हड़ताल के लिए बैठा था। बात यह है कि पूरी कौम को तबाह करने के लिए चल पड़े थे। अगरचे कानून 37A 1990 का कानून था, इस पे 25 जून 2025 को एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की कि जनाब ये काला कानून है। तो 26 जून को कौमी असम्बली में बजट था, इन्होंने 37AA कर दिया उसे। अच्छा, पहले तो लोगों को बताएं कि ये है क्या। 37AA में आप किसी की असिस्टेंट कमिश्नर किसी भी बंदे को नोटिस दे के गिरफ्तार कर सकता है, उसी वक्त जाएगा, गिरफ्तार कर लेगा और इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। इसके ऊपर जब जजमेंट आ गई थी तो इन्होंने 37AA कर दिया। उसमें सेक्शन 9 में उन्होंने ये लिखा कि हम बगैर नोटिस के अरेस्ट कर लेंगे। अब इंशाल्लाह फील्ड मार्शल साहब से जो बात हुई तो वो भी बड़े हैरान हुए, और फिर हमारी 7 मीटिंगें हुई FBI में इस मुलाकात के बाद। जी, फिर जाके रूल ऑफ गेम तय हुआ। अब 3 बंदे FBI के होंगे, ठीक है, और एनी चैम्बर, लाहौर चैम्बर, कराची चैम्बर, सियालकोट चैम्बर का सदर वो अरेस्ट कमेटी में वारंट साइन करेगा। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में, 101 साल की तारीख में, ये मैंने करवाया है, अल्लाह ने करवाया है और मेरे दोस्तों ने करवाया जिन्होंने हड़ताल की थी। यानी उस कमेटी में जो किसी भी चैम्बर का सदर होगा वो भी शामिल होगा, उसके बगैर दक्षतों के अरेस्ट गिरफ्तार नहीं हो ही नहीं सकता बंदा। तो इस तरह तो आप अपने किसी साथी को गिरफ्तार ही नहीं होने देंगे? नहीं, जो गलत आदमी है उसके लिए बकायदा टीम बनेगी। अगर वो चोर है, हम चोर के साथ नहीं है, हम टैक्स चोर के साथ नहीं है, हम फ्रॉडिये के साथ नहीं है। जो टैक्स चोरी कर रहा है, जो फ्रॉड कर रहा है, जो धोखा दे रहा है इस कौम को, हम उसके साथ नहीं है। और जो टैक्स पेयर नहीं है, हम उसके साथ नहीं है। लाहौर चैम्बर में मेंबर ही वो हो सकता है जो टैक्स पेयर हो। ऐसी कोई मिसाल है कि आपने आके कोई ऐसा एहतसाब किया हो कि हम कह सकें कि हाँ भाई, बिजनेस कम्युनिटी भी अपने अंदर जो बंदा ठीक नहीं होता उसको ऐसे कर देते हैं? बिल्कुल एहतसाब का बिल्कुल मिसाल है। देखें, मेरे से हमारे ग्रुप के लोगों ने गलत रिकमेंडेशन लेटर लिए वीज़ा के लिए, तो मैंने FIA को लेटर लिखा है 7 तारीख को। आज काशिफ अनवर को लेटर लिखा मैंने कि ये बंदे आपने गलत भेजे हैं यूरोप और अमेरिका, जो चैम्बर के रिकमेंडेशन लेटर से वहां पहुंचे, मिसयूज किया है, और फिर वो वापस नहीं आए। और कितने अफराद हैं? इन्वेस्टिगेशन जारी है, मेरा ख्याल है 300 के प्लस होंगे जो सिर्फ चैम्बर का नाम इस्तेमाल करके यूरोप पहुंच गए और वापस नहीं आए। जी, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, न्यूजीलैंड, उन सबको मैं फिक्स करूंगा। क्यों करूंगा? कि यहां पे प्रेसिडेंट की पावर को मिसयूज किया गया और मैंने उस पावर को, आपने एविडेंस का, देखिए जब आप कस्टोडियन होते हैं ना तो आपको अल्लाह को जवाब देना है, आपने ऑनेस्टी से काम करना है, आपने लैकिंग डिसलाइकिंग नहीं करनी कि मेरा बच्चा इसको ना जलाओ, जुर्म किया तो उसको भी जलाओ। तो आप कह रहे हैं कि जो भी इसमें शामिल होगा वो सब, इसमें बड़े बड़े नाम आएंगे। आज काशिफ अनवर को भी गया है लेटर, और कल मेरा ख्याल है 3-4 और सदरों को लेटर जाएगा। मैं इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके दूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं
लोगों का कस्टोडियन हूं। यहां मैं ग्रुपबाजी नहीं करने बैठा। जो गलत काम करता है उसको फिक्स करो। इसी तरह टैक्स में भी होगा, जो गलत करेगा, चोरी करेगा, मैं उसके साथ नहीं हूं। ना वोट दे मुझे ऐसे वोट की जरूरत नहीं है। 44 साल से इस मुल्क में क्या हुआ है? यही जुर्म हुआ है कि आप अपने लोगों को बचा लेते हैं और दूसरे लोगों को फिक्स कर देते हैं। ये इस कौम की सबसे बड़ी बदकिस्मती है, इस जमहूरियत की, कि ये सिर्फ जमहूरियत। देखें बदकिस्मती क्या है, 44 साल से 2 खानदान हुकूमत में है। अगर ये हुकूमत में हो तो जमहूरियत है, अगर ये हुकूमत में ना हो तो जमहूरियत ही नहीं है। ये क्या मजाक है इस कौम के साथ।